और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और एक दिन पहले यानी 13 मई को मोदी वाराणसी में रोड शो भी करेंगे, जिसके मद्देनजर वहां 4 दिन का ड्रोन शो चल रहा है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और एक बड़ा दिन भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा। पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन क्योंकि दाखिल करने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले यानी 13 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो भी करेंगे, जिसके मद्देनजर वहां पर 4 दिन का ड्रोन शो चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। सुरक्षा के कई सारे इंतजाम हैं, इसके अलावा ड्रोन की भी व्यवस्थाएं हैं। वाराणसी में बीजेपी का थल से नभ तक प्रचार। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो। जनता को काशी की विकास यात्रा की झलक। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो। ये तस्वीरें मोदीमय काशी की हैं। पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे वाराणसी की है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले हुए ड्रोन शो की है। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार से 1000 ड्रोन उड़े। शो के दौरान कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा यहाँ पर ड्रोन शो के जरिए बुलंद किया जा रहा है की बार 400 पार, हर हर महादेव। ऐसा नजारा मैं कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये शो लगातार 4 दिन चलेगा। दशाश्वमेध घाट पर 4 दिन होने वाले इस ड्रोन शो के जरिए बनारस में अब तक हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही काशी की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को समेटे हुए काशी की विकास यात्रा की झलक भी ड्रोन शो में दिखाई गई। वाराणसी के लोगों का जोश, जज्बा, उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम के रोड शो से पहले हो रहे ड्रोन शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा लगा हमको ड्रोन शो, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। दिल में मोदी छाए हैं। मोदी हमारे तरफ से 1 साल उनका उम्र बढ़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा और 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम को वाराणसी में रिकॉर्ड मतों से बम्पर जीत दिलाने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी पीएम की जीत के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पीएम के लिए जमीन के साथ साथ आसमान में भी प्रचार किया जा रहा है। आतंकी संगठनों की ऐसी ही धमकियों से निपटने के लिए फ्रांस ने तो पहले ही तैयारी शुरू कर दी। वहां ओलंपिक से पहले आतंकी हमले के दौरान बंदूकों को छुड़ाने की ड्रिल की गई। कुछ दिन पहले ही फ्रांस ने ओलंपिक्स पर आतंकी हमले का खतरा होने का अलर्ट जारी किया था और आशंका जताई थी कि वहां प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले खिलाड़ियों को अगवा तक किया जा सकता है। यही वजह रही कि फ्रांस के सुरक्षा बल ने पहले ही कमर कस ली और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस ड्रिल में एक इमारत में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने का अभ्यास किया गया। फ्रांस के सुरक्षा बल ने सबसे पहले क्रेन की मदद से उस इमारत की एक खिड़की को बम धमाके से उड़ा दिया। इसके बाद एक एक कर वो इमारत में दाखिल हो गए, जबकि इसी दौरान कुछ जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए छत के रास्ते उस इमारत पर धावा बोला। दोनों तरफ से अचानक हमला कर उन्होंने दुश्मन को ढेर कर बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित निकालने की ड्रिल की। यह अभ्यास जुलाई में शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक्स के दौरान आतंकी हमले से निपटने के लिए किया गया, क्योंकि खेलों के इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से सैकड़ों खिलाड़ी पेरिस में आएंगे। जबकि कुछ दिन पहले ही फ्रांस ने ओलंपिक्स के दौरान आतंकी हमले की चेतावनी जारी की थी। यही वजह रही कि वहां के सुरक्षा बल ने खिलाड़ियों को बंधक बनाए जाने की हालत में उन्हें छुड़ाने का अभ्यास किया। उधर अमेरिका के मिशिगन में आए भयंकर तूफान से जबरदस्त तबाही हुई। तूफान में पेड़ ऐसे गिरे मानो पत्ते गिर रहे हों। हालात ये हो गई कि मिशिगन के गवर्नर ने वहां आपातकाल लगा दिया।
क्योंकि अमेरिका के मिशिगन में डरावना तूफान आया। ये तूफान इतना ताकतवर था कि एक एक करके कई पेड़ जमीन पर गिर गए। तेज हवाओं के बीच जमीन पर गिरते इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगा मानो पत्ते गिर रहे हों। ये तस्वीरें मिशिगन में एक घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हुई। इनमें साफ नजर आया कि ये पेड़ तूफान को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए। पहले एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा, और फिर किसी पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। और देखते ही देखते कैमरे में नजर आ रहे सारे पेड़ जमीन पर गिर गए। यानी इन तस्वीरों को देखकर पता चल गया कि अमेरिका के मिशिगन में आए तूफान ने कितनी तबाही मचाई होगी। इन तस्वीरों को शेयर करने वाला आदमी तूफान के समय अपने घर में ही मौजूद था और उसने जानकारी दी कि जिस समय ये सारी घटना कैमरे में कैद हुई, वो और उसका परिवार घर के बेसमेंट में छिपा था। और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एनआईए की जांच में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने ऑफलाइन ऐप से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसकी वजह से उनके ठिकानों तक पहुंचना और उन्हें ट्रेस कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया है। इसमें वीपीएन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑफलाइन ऐप के जरिए आसानी से बातचीत की जा सकती है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है और उसी वजह से जो लोकेशन से आतंकवादियों की उनको ट्रेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। टीएमसी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि संदेश खाली में महिलाओं के रेप के सभी आरोप मनगढ़ंत थे और राजनीतिक फायदे के लिए दबाव बनाकर टीएमसी के नेताओं को फंसाया गया था। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद टीएमसी ने संदेश खाली मामले में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी को साजिशकर्ता बताया। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इलेक्शन कमीशन गिव ऑर्डर्स टू द पुलिस to start criminal proceedings against Suvendu Adhikari. सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने संदेश खाली मामले में सामने आए एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को आधार बनाकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। टीएमसी ने दो टूक कहा कि एक बड़ी साजिश रचकर उसके नेताओं पर झूठे केस करवाए गए थे। Fake rape cases have been brought against Shahjahan Sheikh, Uttam Sardar and Shibu Hazara. संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं का गैंगरेप और उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा था। और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पहले दिन से यह दावा कर रही थी कि संदेश खाली का मामला पूरी तरह फर्जी है, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि सत्ता का इस्तेमाल करके टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों ने न सिर्फ संदेश खाली में लोगों की जमीनें हड़प ली बल्कि महिलाओं का रेप किया था। लेकिन करीब 3 महीने बाद रेप का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं ने अपना केस वापस ले लिया और उन 3 महिलाओं ने यहां तक कह दिया कि उन पर दबाव बनाकर टीएमसी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। संदेश खाली में रेप का केस दर्ज कराने वाली उन 3 महिलाओं ने दावा किया कि उनसे सादे कागज पर साइन करवाया गया था और मनगढ़ंत कहानी लिखकर केस दर्ज कर लिया गया था। रेप का केस वापस लेने वाली संदेश खाली की उन 3 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें धोखा देकर रेप का केस करवाने वाले लोग बीजेपी से जुड़े थे। उन्होंने साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।